ओल्ड BMW कार रिस्टोरेशन। भरतपुर नाम के गांव में एक गोरा चिट्टा लंबा सा लड़का सड़क से जा रहा था कि तभी अचानक गांव वाले उसके पास आकर उसके पैर छूने लगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग उसके पैर क्यों पड़ रहे हैं। शायद यही सवाल आपको भी पड़ा हो। तो आइए जानते हैं कि यह सब क्या हो रहा है। दरअसल गांव का जमींदार मोहन सिंह एक बड़ा ही नेकदिल इंसान था। उसे सुंदर नाम का एक लड़का था। पढ़ाई के लिए वो विदेश गया था और शादी करके वो वहीं पर बस गया। उसे एक बेटा था जिसका नाम था रितेश। रितेश ही वो गोरा चिट्टा लड़का था जो कि बिल्कुल अपने दादाजी मोहन सिंह जैसे दिख रहा था। मोहन सिंह के मौत के बाद पहली बार रितेश इंडिया अपने गांव आया था। लोगों को पैर पड़ते देख रितेश एक आदमी से पूछता है, मैं आपको नहीं जानता, पहली बार इस गांव आया हूँ, फिर भी आप लोग मेरे पैर क्यों पड़ रहे हो? कहीं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं सरकार, आप तो हमारे जमींदार मोहन सिंह के पोते हो। आप बिल्कुल उनके जैसे दिख रहे हो। मोहन सिंह हमारे गांव के भगवान थे। आप उनका ही खून हो तो आप भी हमारे भगवान ही हुए ना। अच्छा, इसलिए आप मेरे पैर छू रहे हो। पर ये सब करने की कोई बात नहीं, बस मुझे मेरी हवेली का पता बता दो। गांव वाले रितेश को सही सलामत उसके हवेली पर ले जाते हैं और कहते हैं, कभी भी किसी चीज की भी जरूरत पड़ी तो बेझिझक कहिएगा मालिक, हम चले आ जाएंगे। ऐसा कहकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं। हवेली की देखरेख के लिए मोहन नाम का आदमी वहीं पर रहता है। रितेश को देखकर मोहन एकदम चकित हो जाता है और वो कहता है, आप तो सरकार के जैसे दिख रहे हो। चलिए आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं आपके खाने का इंतजाम करता हूँ। रितेश थोड़ा आराम करके खाना खाकर हवेली देखने लगता है। तब उसके साथ मोहन भी रहता है। रितेश अपने दादाजी के बारे में सब जान जाता है कि किस तरह से दादाजी लोगों की मदद करते थे। रितेश मोहन से अपनी जायदाद के बारे में पूछता है। तब मोहन हड़बड़ा जाता है और कहता है, अरे सरकार, आप भी कौन सी बात पूछ रहे हो? अब वो बात कहाँ जो पहले थी। गांव वाले सरकार का फायदा उठाते थे। उन्होंने बहुत पैसे की मदद की गांव वालों को। इसी चक्कर में सारे खेत और जमीनें बिक गई। अब तो बस ये हवेली ही बची है। रितेश को मोहन की बातों पर विश्वास नहीं होता, पर वो कर भी क्या सकता है। हवेली को देखकर रितेश गांव घूमने जाता है। तब उसे सूरज नाम का एक लड़का मिलता है। रितेश उससे जान पहचान बढ़ाता है और अपने दादाजी के बारे में पूछता है। तब सूरज कहता है, आपके दादाजी बहुत अच्छे थे, उनकी वजह से ही मैं आज इंजीनियर बना हूँ। पर ऐसा कहकर सूरज एकदम चुप हो जाता है। तब रितेश उसे पूछता है, पर क्या सूरज, साफ साफ कहो। अगर मैंने आपको कुछ कह दिया तो वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। कोई कुछ नहीं करेगा, मगर पहले बताओ तो सही। वो मोहन जो है आपके हवेली का रखवाला, वो अच्छा इंसान नहीं है। सभी गांव वालों को लगता है कि उसने ही सरकार को मारा है और सारे खेतों को बेच कर खाया है। हम गरीब लोग कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसी बात है। मुझे इसकी तह तक जाना होगा। रितेश हवेली आता है और मोहन को बहुत सारे सवाल करने लगता है। तब मोहन को शक होता है कि शायद गांव वालों ने रितेश को कुछ बताया है। तब मोहन कहता है, अरे सरकार, आप गांव वालों की बातों पर ध्यान मत दे, वो तो ऐसे ही बातें करते रहते हैं। रितेश बहुत सोच में गिर जाता है। फिर एक दिन रितेश हवेली के पिछले वाले हिस्से में जाता है। तब उसे वहां एक ओल्ड BMW कार दिखाई देती है। उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। रितेश BMW कार के बारे में मोहन से पूछता है। तब वो कहता है, सरकार, ये आपके दादाजी के जमाने की कार है। 1970 का मॉडल है ये, पर इसे कोई भी आज इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए ये खड़े खड़े सड़ रही है। ये मेरे दादाजी की कार है। मैं इसे रिस्टोर जरूर करूंगा और फिर से दादाजी की तरह ही उनके ही कार में गांव में घूमूंगा। रितेश दादाजी की ओल्ड BMW कार को रिस्टोरेशन करने के लिए सूरज को बुलाता है। सूरज उस BMW कार को अच्छे से देखता है और कहता है, ये कार बहुत पुरानी है, लेकिन इस कार का रिस्टोरेशन मैं करूंगा। पर एक बात यह है कि इस कार के टायर्स अभी मिलना लगभग बंद हो गए हैं। फिर भी मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा उसे ढूंढने की। हाँ ठीक है सूरज, मैं भी तुम्हारी इस काम में मदद करूंगा। एक तरफ सूरज कार का रिस्टोरेशन चालू करता है तो दूसरी तरफ रितेश टायर्स की खोज में निकल पड़ता है।
बड़ी मेहनत के बाद एक स्टोर पर उसे टायर्स मिलते हैं। टायर्स को लेकर वो सूरज के पास आता है। तब तक सूरज भी कार को रिस्टोर कर चुका था। कार में नए पार्ट्स लगाता है और दादाजी का मनपसंद रंग भी उस कार को दे चुका होता है। अब बारी आती है टायर्स की। सूरज कार्स के टायर्स निकाल कर नया टायर्स डालता है। ओल्ड BMW कार नए जैसे चमकने लगती है। वो दोनों उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि तभी सूरज का ध्यान पुराने एक फटे टायर पर जाती है और वो कहता है, अरे रितेश, यहाँ देखो, यहाँ कुछ तो है। रितेश भी उस टायर्स को देखने लगता है। सूरज उस फटे हुए टायर को और फाड़ता है और उसमें से कुछ कागज बाहर निकलते हैं। कागज भी काफी पुराने हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे वहां पर छुपा कर रखा हो। दरअसल वो कागज कोई मामूली कागज नहीं था। वो रितेश के दादाजी की जायदाद के पेपर्स थे। उस पर दादाजी को किसने और कैसे मारने की साजिश रखी, वो सब लिखा हुआ था। तब वो पढ़कर रितेश के आंखों में पानी आता है और वो कहता है, दादाजी, हमें माफ कर दीजिए दादाजी। हमने आपके तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, पर अब आपकी मौत का बदला मैं जरूर लूंगा दादाजी। उस मोहन को मैं जेल जरूर भेजूंगा। जी हाँ, रितेश के दादाजी का खून हुआ था और वो किसी और ने नहीं बल्कि मोहन ने लालच में किया था। पर दादाजी ने पहले ही सारी जायदाद अपने पोते के नाम कर चुके थे, इसलिए मोहन को कुछ ज्यादा नहीं मिला था और उस जायदाद के पेपर के लिए ही उसने दादाजी को मारा था। पर उसे क्या पता था कि वो कागजात दादाजी के ओल्ड BMW कार में ही होंगे। फिर क्या, रितेश पुलिस स्टेशन जाकर वो दादाजी की चिट्ठी दिखाता है और पुलिस मोहन को पकड़ लेते हैं। पहले तो मोहन मना करता है, पर जैसे ही पुलिस के डंडे पड़ते हैं वो सारी बात कबूल करता है। इस तरह से ओल्ड BMW कार के रिस्टोरेशन से कातिल का पता चल जाता है। मोहन को खून करने के लिए सजा मिलती है। रितेश कहता है, दादाजी, अब जाके मेरे दादाजी की आत्मा को शांति मिली होगी। रितेश वापस विदेश नहीं जाता। उसी गांव में रहकर अपने दादाजी के जैसे ही लोगों की मदद करने लगता है और रोज अपने दादाजी की ओल्ड BMW कार से गांव में घूमता है। अंडरग्राउंड ऑनलाइन क्लास। चंदानगर नाम के गांव में अजय नाम का एक लड़का अपनी बीवी कुसुम के साथ रहता था। वो काफी पढ़ा लिखा था, लेकिन नौकरी ना होने की वजह से वो ट्यूशन क्लासेस चलाता था और इस पर ही उन दोनों का अच्छा गुजारा चल रहा था। ऐसे में एक दिन कुसुम उससे कहती है, अजी सुनो, कल से पूरे देश में 1 महीने का लॉकडाउन हो रहा है। अभी तो आपके क्लासेस भी बंद हो जाएंगे। हाँ हाँ, पता चला मुझे भी, लेकिन 1 महीने की ही बात है, चल जाएगा। ऐसा कहते कहते 1 महीना निकल जाता है, लेकिन लॉकडाउन आगे ही बढ़ता है। धीरे धीरे घर के पैसे और राशन खत्म होने लगता है। ये देखकर कुसुम कहती है, अजी अब क्या करेंगे? 1 महीना कहते कहते लॉकडाउन तो बढ़ता ही जा रहा है। अब तो घर का राशन सब खत्म हो गया है। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ हाँ कुसुम, मैं गांव में जाकर कुछ देखता हूँ, शायद कुछ काम मिल ही जाए। ये बोलकर अजय गांव में एक चौराहे पर आता है। वहाँ पर उसे उसका एक दोस्त मिलता है। वो कहता है, अरे अजय, क्या चल रहा है तुम्हारा? अरे कुछ नहीं यार, इस लॉकडाउन के चलते काम ही बंद हो गया है, इसलिए कुछ काम ढूंढने आया हूँ। क्यों, तेरी ट्यूशन क्लासेस का क्या हुआ? उसे ही आगे बढ़ाओ। लेकिन इस लॉकडाउन में ये काम कैसे करूँगा यार? अरे कैसे क्या कैसे? तूने देखा नहीं, सारे स्कूलों ने और बाकी इंस्टीट्यूशन वालों ने ऑनलाइन क्लासेस ही चालू किए हैं। तू भी वही कर। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। अजय खुशी खुशी घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनो कुसुम, मुझे काम मिल गया। सच कहा? कौन सा काम मिला? मैं ऑनलाइन क्लासेस शुरू करूंगा। फिर से खर्चा? इसके लिए तो बहुत खर्चा आता है ना, लैपटॉप, इंटरनेट, इसके लिए कहाँ से आएगा पैसा? अरे रुक रुक मेरी तूफान मेल, मैंने सारा इंतजाम पहले ही कर दिया है। वो देखो, सामने जो पुराना घर है, उस घर के नीचे से अंडरग्राउंड इंटरनेट का केबल गया है। मैं उस घर में जाकर एक अंडरग्राउंड कमरा बनाता हूँ और वहीं से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करता हूँ। ये बताकर अजय उस पुराने घर में जाकर इंटरनेट केबल खोजता है और जहाँ से वो केबल गया है उसके नीचे एक अंडरग्राउंड कमरा बनाता है और उस केबल को अपने लैपटॉप से जोड़कर ऑनलाइन क्लासेस शुरू करता है। सब ठीक से चलता रहता है कि तभी एक दिन उस घर के आगे से एक आदमी जाता रहता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। अरे तुम इधर ध्यान दो, वरना मार खाओगे, तुम्हें मैं फेल कर दूंगा।
वो आदमी ये सुनकर सोचता है कि उस घर में कोई भूत है। वो डर कर वहां से भाग जाता है और गांव में सबको बता देता है, लेकिन उसका कोई यकीन नहीं करता। फिर एक दिन गांव के सरपंच उसी पुराने घर के सामने से जाते रहते हैं। तभी उन्हें फिर से एक आवाज सुनाई देती है। क्या नाम है तुम्हारा? जरा ठीक से बताओ, यहाँ सिग्नल जरा कम है। सरपंच को लगता है कि उसी से ये पूछा गया है। वो डर जाता है और कहता है, मेरा नाम गिरधारी है। इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? जी बाजार से। ये क्या वक्त है बाजार जाने का? मैं इसी वक्त ही बाजार जाता हूँ जी। बदतमीज, ऐसे जवाब दोगे तुम? तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे बाप रे, भूत भूत, अरे भागो भागो। सरपंच डर के मारे वहां से भाग जाता है। इधर कुसुम उसकी आवाज सुनकर घर से बाहर आती है तो सरपंच को भागते हुए देखती है। उस आवाज से अजय भी अंडरग्राउंड से बाहर आता है और कुसुम से पूछता है, अरे कुसुम, क्या हुआ? पता नहीं जी, गांव के सरपंच जी डर के मारे भाग गए, जैसे कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। दूसरे दिन सरपंच जी बीमार पड़ते हैं और सब उस पुराने घर के पास आकर जमा होते हैं। उनकी ये भीड़ देखकर अजय घर से बाहर निकलता है और पूछता है, अरे क्या हुआ? सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए? तभी एक आदमी अजय से कहता है, अरे क्या तुम्हें पता नहीं, इस घर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी है, शायद यहाँ कोई भूत है। अरे ये क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम चुप रहो, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। अभी थोड़ी देर में पुलिस आने वाली है, वही छानबीन करेगी। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आती है और उस पुराने घर में तलाशी लेने लगती है। वो देखते हैं कि वहाँ पर एक अंडरग्राउंड कमरे में एक लैपटॉप लेकर कोई बैठता है। अजय वहाँ आकर उनसे कहता है कि वो ही वहाँ पर बैठता है और ऑनलाइन क्लास लेता है। ये देखकर सब हंसने लगते हैं और जाकर सरपंच को बताते हैं। ये बात सुनकर सरपंच भी ठीक हो जाता है और वो भी हंसने लगता है।